बुढ़ा नाई की आखिरी हजामत। राजस्थान के एक छोटे से गांव बनकापुर में एक बूढ़ा नाई रहता था। नाम था रामदयाल नाई। सफेद झुर्रियों से भरा चेहरा, कमजोर हाथ, मगर मुस्कुराहट ऐसी कि सामने वाला थकान भूल जाए। उसकी उम्र अब 80 के पार जा चुकी थी, पर अब भी हर सुबह वह अपनी पुरानी लकड़ी की दुकान के बाहर बैठता, रेजर को चमकाता और दर्पण को कपड़े से साफ करता। गांव के लोग उसे बाबा नाई कहकर बुलाते थे। वह केवल बाल नहीं काटता था, लोगों की बातें सुनता, उनके दुख बांटता और कई बार सलाह भी देता। उसके लिए नाई की दुकान केवल कमाई का जरिया नहीं थी, बल्कि एक छोटा समाज था जहां हर वर्ग का आदमी आकर कुछ पल सुकून पाता था। बाबा नाई के पास एक पुराना संदूक था जिसमें उसने अपने जीवन की पूरी कमाई नहीं, बल्कि यादें रखी थीं। पुरानी उस्तरे, लकड़ी के कंघे, टूटे दर्पण और कुछ फीके पड़े फोटो। उस संदूक के साथ उसकी पूरी जिंदगी जुड़ी थी। बनकापुर के लोग कहते थे कि रामदयाल के हाथों में जादू है। जो भी उसके पास बाल कटवाने आता वह नया महसूस करता। लेकिन अब वक्त बदल रहा था। गांव में एक नया नाई आया था, राजू, सैलून वाला। राजू जवान था, उसके पास चमकदार मशीनें थीं, AC लगा सैलून था और मोबाइल में गाने बजते रहते थे। गांव के युवा अब बाबा के पास कम ही आते। बाबा की दुकान में पुरानी बेंच है, उस्तरे पुराने हैं, बाल कटवाने में टाइम लगता है। वे कहते, बाबा को बुरा तो लगता, लेकिन वह किसी से कुछ नहीं कहता। बस अपनी झोपड़ी नुमा दुकान के बाहर बैठकर बच्चों को देखता, जिन्हें वह कभी खुद बाल काटते हुए गुदगुदाया करता था। एक दिन सुबह वह अपने छोटे पोते गोलू से बोला, बेटा, अब लगता है मेरी उस्तरा की उम्र पूरी हो गई। गोलू ने हंसकर कहा, दादा, अब तो सब मशीन से बाल काटते हैं, आपकी उस्तरा अब म्यूजियम में रखी जाएगी। बाबा मुस्कुराया। उसकी आंखों में चमक थी, मगर दिल में हल्की टीस। वह जानता था दुनिया बदल रही है और उसके पेशे का समय अब बीत चुका है। बाबा रामदयाल अपने काम में सच्चा था। उसने कभी किसी का गला गलत तरह से नहीं काटा, कभी किसी के बाल खराब नहीं किए। वह मानता था कि बाल काटना केवल हुनर नहीं, बल्कि एक इबादत है। वह कहता, जब कोई आदमी कुर्सी पर बैठता है तो वो तुम्हारे भरोसे बैठता है, उसके सिर पर तुम्हारा उस्तरा चलता है। अगर मन साफ न हो तो हाथ काम जाएंगे। राजू जैसे नए लड़के इस बात को मजाक में उड़ाते थे। बाबा, अब वो जमाना गया, अब स्टाइल का जमाना है। बाबा बस मुस्कुराकर कह देता, स्टाइल तो गुजर जाती है बेटा, पर भरोसा नहीं। एक दिन गांव में सरपंच के बेटे की शादी तय हुई। राजू ने पूरे गांव में ऐलान किया, मेरे सैलून में खास ब्राइडल पैकेज मिलेगा। बाल कट, शेव, फेस, मसाज, सब एक ही जगह। गांव के जवान लड़के लड़कियां वहां लाइन लगाने लगे। बाबा की दुकान में सन्नाटा। 3 दिन बीत गए, किसी ने दरवाजा तक नहीं खटखटाया। बाबा रोज सुबह दुकान खोलता, उस्तरे चमकाता और शाम को बिना कमाई लौट आता। उसके पोते गोलू ने कहा, दादा, अब बंद कर दो दुकान, घर पर आराम करो। लेकिन बाबा बोला, जब तक यह उस तरह सांस ले रहा है, मैं भी लूंगा। उस रात जब गांव में सब सो गए, बाबा अपने संदूक को खोला। उसमें से उसने अपने गुरु माधो नाई की एक पुरानी चिट्ठी निकाली। रामदयाल, याद रखना, जब लोग बाल कटवाने बंद कर दें, तब भी तुम अपने दिल की सफाई करना मत छोड़ना। बाबा ने वह चिट्ठी छाती से लगाई और आंखें मूंद ली। कुछ ही हफ्तों बाद गांव में अनोखी बीमारी फैल गई। कई लोगों के सिर की त्वचा पर जलन और घाव होने लगे। शुरू में सबने सोचा गर्मी का असर है, पर जल्द ही हालत बिगड़ने लगी। राजू के सैलून में सबसे ज्यादा केस सामने आए। डॉक्टर ने कहा, संक्रमण गंदे उस्तरे और मशीनों से फैल रहा है। गांव में हड़कंप मच गया। राजू सैलून बंद हो गया और लोग डरने लगे। अब किसी को शेव करने या बाल काटने की हिम्मत नहीं थी। ऐसे में गांव के बुजुर्ग सरपंच बोले, अब क्या करें, हमें किसी भरोसेमंद नाई की जरूरत है। तभी किसी ने कहा, बाबा रामदयाल है ना, उनके हाथ में सफाई और ईमानदारी दोनों है। बाबा को बुलाया गया। वह धीरे धीरे अपनी पुरानी उस्तरा लेकर आया। सबकी निगाहें उसी पर थीं। उसने कहा, मेरी उस्तरा पुरानी है पर गंदी नहीं, मेरे हाथ कांपते हैं पर डरते नहीं। उसने सरपंच का बाल काटा, फिर शेव की।
सबने देखा कोई संक्रमण नहीं हुआ, सब कुछ साफ सुथरा। लोग फिर से उसकी दुकान आने लगे। गांव का हर आदमी जो पहले राजू के सैलून जाता था अब कहता, बाबा का हाथ सबसे साफ है। बाबा को दोबारा वही सम्मान मिला जो सालों पहले था, पर उसके मन में कोई अहंकार नहीं था। वह बस भगवान का धन्यवाद करता, हे प्रभु, तूने फिर से मेरी उस्तरा को काम दिया। कई महीने बीत गए। अब बाबा बूढ़ा और कमजोर हो चला था। एक दिन सुबह सुबह गोलू ने देखा कि दादा दुकान पर नहीं है। वह भागा और देखा बाबा संदूक के पास बैठे हैं, उस्तरा हाथ में, आंखें बंद। गोलू ने आवाज दी, दादा, आज दुकान नहीं खोली? बाबा मुस्कुराए, आज नहीं बेटा, आज मैं अपनी आखिरी हजामत करने जा रहा हूं। गोलू कुछ समझ नहीं पाया। बाबा ने आईने में खुद को देखा, फिर उस्तरा उठाया और दाढ़ी बनानी शुरू की। उसकी हर स्ट्रोक में सालों का अनुभव और हर हरकत में शांति थी। जब शेव पूरी हुई, उसने आईने में मुस्कुराते हुए कहा, अब तैयार हूं माधो, गुरु से मिलने। इतना कहकर उसने उस्तरा रखा, संदूक बंद किया और वहीं कुर्सी पर सिर टिकाकर बैठ गया। गोलू ने पुकारा, लेकिन बाबा अब इस दुनिया में नहीं थे। गांव में शोक की लहर फैल गई। हर कोई कह रहा था, बाबा नाई चला गया, लेकिन उसकी ईमानदारी जिंदा है। सरपंच ने फैसला लिया कि बाबा की दुकान अब रामदयाल स्मृति सैलून के नाम से चलेगी और वहां हर नाई को पहले हाथ धोने, औजार साफ करने और ग्राहकों से विनम्रता से पेश आने की कसम दिलाई जाएगी। गोलू बड़ा होकर उसी दुकान को चलाने लगा। उसने नए औजार खरीदे, पर अपने दादा की पुरानी उस्तरा को एक फ्रेम में लगाकर दुकान के ऊपर टांग दिया। हर बार जब कोई ग्राहक आता, गोलू उस उस्तरा की तरफ देखता और कहता, यही मेरे दादा की आखिरी हजामत थी, जिसने हमें सिखाया कि काम छोटा या बड़ा नहीं होता, ईमानदारी बड़ी होती है। ऐसी और रोचक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।